अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास। आज हम ईदैन पढ़ते हैं। दीन इस्लाम मुसलमानों को एक साल में खुशी मनाने के कई मौके फराहम करता है। इनमें से ईद उल फितर और ईद उल अज़हा ऐसे दो मौके हैं। इन दोनों ईदों को ईदैन कहते हैं। ईद उल फितर मुसलमान रमज़ान मुबारक के रोज़े मुकम्मल होने की खुशी में यकम शवाल को ईद उल फितर मनाते हैं। ईद उल फितर रमज़ान मुबारक के रोज़ों का इनाम है। नमाज़ ईद से कबल मुसलमान फितराना अदा करते हैं। ईद उल फितर के मौके पर कुछ गल्ला या रकम बतौर सदका गरीबों को दी जाती है। इसे फितराना कहते हैं। यकम रमज़ान और मुबारक से ईद की नमाज से पहले तक किसी भी वक्त फितराना अदा किया जा सकता है। इसकी वजह से गरीब, मस्कीन और नादार लोग भी ईद की खुशियों में शरीक हो जाते हैं। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के मौके पर रोज़े रखने से मना फरमाया है। सही मुस्लिम किताब अल सय्याम। ईद उल अज़हा को ईद कुर्बान भी कहते हैं। ये ईद 10 ज़िलहज को मनाई जाती है। ये ईद एक वाक़े की याद में मनाई जाती है जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला के हुक्म से कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे। अल्लाह ताला ने इनके खुलूस को कबूल फरमाया और जन्नत से एक मेंढा भेजा जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह कुर्बान किया गया है। मुसलमान ईद उल अज़हा के दिन जानवर कुर्बान करके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इसी सुन्नत पर अमल करते हैं। कुर्बान करना हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है। कुर्बानी बेहद अजर सवाब वाला अमल है। कुर्बानी मुसलमानों के दिलों में ये जज्बा पैदा करती है कि अल्लाह ताला की खातिर किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करना चाहिए। मुसलमान ईद उल फितर और ईद उल अज़हा नहायत गर्मजोशी से मनाते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। ईद की नमाज के लिए अज़ान और अकामत नहीं कही जाती। ईद के दिन सूरज निकलने के थोड़ी देर बाद मुसलमान ईदगाह में जमा होते हैं और 2 रकत नमाज अदा करते हैं। नमाज ईद में आम नमाज के कुछ ज़ायद तकबीरात कही जाती हैं। नमाज ईद के बाद इमाम साहब खुतबा देते हैं। इस खुतबे में मुसलमानों को आपस में प्यार, मोहब्बत और हमदर्दी का दर्स दिया जाता है। इन्हीं कुर्बानी और फितराने के मकासद से आगाह किया जाता है। मुसलमानों को चाहिए कि वो इस खुतबे को खामोशी और तवज्जो से सुने। ईद के मौके पर चंद आदाब का ख्याल रखना ज़रूरी है। ईद के दिन नहा धोकर नए और या साफ़ सुथरे कपड़े पहने और खुशबू लगाएं। ईद उल फितर के दिन ईदगाह जाने से पहले मीठी चीज़ खाना, जबकि ईद उल अज़हा के दिन कुछ खाए बगैर जाना सुन्नत है। नमाज़ी ईद के लिए जाते हुए और वापस घर लौटते हुए अलग अलग रास्ता इख्तियार करना सुन्नत है। ईदगाह की तरफ जाते हुए और वापस आते हुए बुलंद आवाज़ से तकबीरात पढ़नी चाहिए। इन त्यौहारों के अलावा मुसलमान ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोशो खरोश और अकीदत व एहतराम से मनाते हैं। ईदैन के माशरती फ़वाइद। मुसलमान एक दूसरे की खुशियों में शरीक होते हैं। माशरे में भाईचारे और गमखारी का जज्बा पैदा होता है। ईदैन को गरीबों और मस्कीनों की इमदाद का ज़रिया भी है। ईद के खुतबे में लोगों को मुख्तलिफ दीनी मसाइल की तालीम दी जाती है और इनकी माशरती इस्लाह की जाती है। दीन इस्लाम ईदैन के मौके पर नमूद व नमाज और इसराफ से परहेज़ का दर्स देता है। हमें चाहिए कि हम ईदैन को अल्लाह ताला और इसके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक मनाएं और मुस्तहिक़ लोगों को अपनी खुशियों में शरीक करें। मश्क हैं, मश्क की तरफ आते हैं। दुरुस्त बयान पर दुरुस्त का निशान लगाएं। ईद उल फितर मनाई जाती है। अलिफ है, यकम शबान, बे है, यकम रमज़ान मुबारक, यकम शवाल और यकम ज़िलक़द। यकम शवाल को मनाई जाती है ईद उल फितर। ईद उल अज़हा मनाई जाती है। अलिफ है 10 रबीउल अव्वल को, 10 रजब को, 10 शबान को और 10 ज़िलहज को। अपने बेटे को अल्लाह ताला ने कुर्बान करने पर तैयार हो गए। अल्लाह ताला पर कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ईद की नमाज में बाजमात नमाज अदा की जाती है। 2 रकत, 4 रकत, 6 रकत, 8 रकत, 2 रकत। ईदगाह की तरफ जाते हुए पढ़ी जाती है तकबीरात, मौज़ 3 तस्बीहात, मसनून दुआएं, तकबीरात। खाली जगह पुर करनी है। खाली जगह पुर करें। दीन इस्लाम ने मुसलमानों को एक साल में डैश मनाने के कई मौके फराहम किए। खुशी मनाने के
کئی مواقع فراہم کیے۔ اگلا ہے کہ عید الفطر رمضان المبارک کے روزوں کا انعام ہے، روزوں کا ڈیش ہے، انعام ہے۔ کیا لکھنا ہے ادھر؟ انعام ہے۔ عید کے لیے ڈیش نہیں دی جاتی، اذان نہیں دی جاتی۔ عید کے خطبے کو ڈیش سے سننا چاہیے، خاموشی سے سننا چاہیے۔ قربانی کے جانور کے ڈیش کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔